Assalamualaikum viewers, this is Danish Shaza. You're watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीरीज जो है वो स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट टाइम देखा था। आज हम उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 सिक्स्थ न्यूमेरिकल जो है वो आज हम देखेंगे। इस न्यूमेरिकल में वो आपसे कहता है कि एक बच्चा है, उसने फायर क्रैकर लिया। फायर क्रैकर मतलब पटाखा लिया, और जैसे हम बचपन में करते थे, वो किसी कैन के अंदर उस पटाखे को डाल के उसके साथ कोई चीज़ बांध देते थे, जो पटाखे को ऊपर फेंकते थे, वो जो ब्लो करता था तो वो जो कैन थी वो ऊपर की तरफ जाती थी, वो जो भी चीज़ बांधी हुई थी वो नीचे की तरफ आती थी। बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेरिमेंट इस बच्चे ने किया। कहते हैं एक बच्चा है जिसने फायर क्रैकर लिया, एक पटाखा लिया, उसको इस कैन के अंदर डाल दिया जिसका मास है 40 ग्राम। उस पटाखे को इसके अंदर डाल दिया। अब इस कैन के साथ उसने वुडन बॉक्स, लकड़ी का एक पीस जो है वो प्लग इन कर दिया, उसको बांध दिया है। अब उस वुडन बॉक्स का जो मास है वो 200 ग्राम है। अभी दोनों रेस्ट पे हैं, अभी ये मूव नहीं कर रहे, तो इनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैन की और मास वुडन मैक्स की, दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा, ठीक है। और हमने यहीं से देखें इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि v1 भी जीरो है, v2 भी जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास जीरो हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब वो कहते हैं कि जब उसने पटाखे को इग्नाइट किया, आग लगाई और ऊपर ऐसे करके फेंक दिया, तो हुआ क्या, ये पटाखा कुछ ऊपर गया और अपनी टॉप पोजीशन पे जाके ये जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। जब एक्सप्लोड हुआ तो टॉप पे जाके क्या हुआ, कैन जो है वो ऊपर की तरफ गई है v1 वेलोसिटी के साथ, v1 प्राइम वेलोसिटी के साथ। अब ये कैन ऊपर की तरफ गई है, कितनी वेलोसिटी के साथ गई है ये हमें कैलकुलेट करनी है। जबकि जो वुडन बॉक्स था ये नीचे की तरफ मूव किया है, वो वेलोसिटी उसने दे दी है और ये 3 मीटर पर सेकंड है। अगर आप एक चीज यहां से देखें तो वुडन बॉक्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो कैन है ऊपर की तरफ आ रही है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गई है। वुडन बॉक्स ऐसे है, वुडन बॉक्स ऐसे है और कैन जो है वो ऐसे अपवर्ड है, तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी का जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा, और नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब ये होगा कि आपकी जो वेलोसिटीज की डायरेक्शन है फायर क्रैकर पटाखे के चलने के बाद वो ऑपोजिट हो जाएगी। अब हमें v1 प्राइम निकालना है। v1 प्राइम निकालने के लिए हमें देखें इनिशियल मोमेंटम तो हमें पता है जीरो है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम चूंकि जीरो था तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम रहेगा। अब यहां से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, v1 प्राइम, इसको मैंने रीअरेंज किया, इस इक्वेशन ये m2 माइनस v2 जो है वो इधर आ जाएगा और m1 v1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा। यहां से मुझे v1 प्राइम निकालना है, इसको m1 को मैं यहां पे डिवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, m2 भी गिवन है, m1 भी गिवन है, v1 v2 भी गिवन है, सारी वैल्यूज मैंने पुट की हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो वुडन बॉक्स है अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो कैन ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है। आगे न्यूमेरिकल नंबर 7 में वो कहते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि मूव कर रहा था इतनी वेलोसिटी के साथ। वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो कोलाइड कर जाता है, जो कि अभी रेस्ट पे है। आपने इलास्टिक वन डायमेंशन के 4 केसेस पढ़े थे। उन 4 केसेस में से एक केस ये भी था कि जब कोई बॉडी स्टेशनरी बॉडी से कोलाइड करती थी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है, और हाइड्रोजन का जो एटम है वो अभी रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब इलेक्ट्रॉन का अगर आपको मास दे देते हैं तो वेल गुड है, अगर नहीं देता तो आपको पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। हाइड्रोजन का वो उसने मास दिया हुआ 1.67 × 10⁻27। इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली उसने बता दिया कि वो टकराए नहीं है तो उनकी वेलोसिटी v2 की क्या है, जीरो है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से टकराया तो उसने कहा कि आपकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो हेड ऑन कोलिजन हुई होगी यहाँ पे। अगर हेड ऑन कोलिजन हुई है तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें उसने कहा कि आप बताएं
जो हाइड्रोजन एटम पहले रेस्ट पे था बिफोर कोलिजन, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जिसको हम v2 प्राइम कहेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ v2 प्राइम कैलकुलेट करना है, v1 प्राइम को हमें कुछ नहीं कहना। तो इसके लिए हमने जब इलास्टिक इन वन डायमेंशन पढ़ा था, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वो यहाँ पे इसको आप मेमोराइज करेंगे, ठीक है। डिराइव करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक का स्कोप भी नहीं है ये, ठीक है। तो डेरिवेशन, तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन है v2 प्राइम। जब आप v2 प्राइम निकालेंगे तो पहले m2 माइनस m1 कर देंगे, सिर्फ ये चेंज आएगा यहाँ पे v2, नीचे बटे में m1 प्लस m2 हर एक में आता है, v1 हो चाहे v2 हो, ठीक है। फिर प्लस 2m1 इंटू v1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फैक्टर मैंने जीरो कर दिया। क्यों मैंने जीरो किया? क्योंकि v2 क्या है, v2 तो जीरो है। अगर v2 जीरो तो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग वो भी जीरो हो जाएगा, तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट की ही नहीं है, ठीक है। प्लस 2 आ गया, ऐसे ही m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, ये मैंने पुट कर दिया। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी गिवन है, ये भी मैंने पुट कर दी। m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इनको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर 4, 4 9 आर 36, मल्टीप्लाई बाय 10 इसको माइनस 23 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 1.67 10 इसको माइनस 27 आ जाएगा हमारे पास। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.178 10 पर 4 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इसको आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2.18 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का आंसर आ गया। किसकी वेलोसिटी है ये? हाइड्रोजन एटम की आफ्टर कोलिजन। इसके बाद जी न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 8 पे हम आपसे कहते हैं कि आपके पास एक ट्रक है जिसका मास m1 है, जो कि 2500 किलोग्राम है, और ये 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपके पास एक गाड़ी है जो कि अभी रेस्ट पे है, यानी कि वो स्टेशनरी है, जिसका मास m2 है और इसका 1000 किलोग्राम मास है। अब होता क्या है, ये ट्रक इस गाड़ी से टकराता है जो कि अभी रेस्ट पे है। टकराने के बाद ये ट्रक और ये गाड़ी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, इसकी वेलोसिटी v2 थी, जो कि 0 है। टकराने के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी। इसका मतलब है v1 प्राइम की डायरेक्शन भी यही है और v2 प्राइम की डायरेक्शन भी यही है, और दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर v1 और v2 प्राइम दोनों सेम है तो हम इसको v प्राइम कह देंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो v1 और v2 के बजाय इसको हम खाली v प्राइम कह देंगे। अब इस वेलोसिटी को उसने कॉमन वेलोसिटी का वर्ड दिया हुआ, क्योंकि ये दोनों की एक जैसी वेलोसिटी है, तो उसने कहा कि ये कैलकुलेट करके दीजिए। तो कॉमन वेलोसिटी हमने निकालनी है। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। v2 क्योंकि हमारे पास रेस्ट पे है, ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। m1 v1 हमारे पास बच गया। m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। v1 प्राइम और v2 प्राइम किसके इक्वल v प्राइम के, तो यहाँ पे मैं इसको v से रिप्लेस करूंगा तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 रह गया। दोबारा बता देता हूँ, v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह पे मैंने v प्राइम से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम है, सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो मैंने इस वजह से v1 प्राइम की जगह पे भी v लिख दिया, v प्राइम और v2 प्राइम की जगह पे v प्राइम लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया। अब मुझे v प्राइम निकालना था, तो मैंने इस वाले फैक्टर को इससे डिवाइड करवा दिया, m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये मैंने कॉमन लिया था, फिर इसको मैंने डिवाइड करवा दिया। वैल्यूज मुझे गिवन है, m1 की भी गिवन है और v1 की मुझे गिवन है। 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, 2500 प्लस 1000 सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड आ रही है। मतलब क्या है, टकराने के बाद ये कॉमन वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेंगे। आगे न्यूमेरिकल नंबर 10 है, न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, वो भी आना नहीं था, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे 10 पहले कर दी है। 10 में वो कहता है आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको ऐसे करके एक फुटबॉल को थ्रो किया, किक किया 30 डिग्री एंगल के साथ विद एक्स एक्सिस, और
उस फुटबॉल ने जो अपने 30 डिग्री पे के एंगल से उसको लॉन्च किया, तो इसने 40 मीटर का फासला, यानी कि उसकी रेंज उसने दे दी है, वो 40 मीटर हमारे पास बन रही है, कवर किया। आप बताइए कि मैं उसको कितनी इनिशियल स्पीड के साथ फेंकूं, कितनी वेलोसिटी के साथ उसको मैं थ्रो करूं, ठीक है, कि वो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर उसने हमें दो चीजें दे दी, एक रेंज दे दी और एक एंगल दे दिया, मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने यही यहाँ पे लिखा। रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया वी आई स्क्वायर साइन, सॉरी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वी आई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको रीअरेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जी तक जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वी आई स्क्वायर आ जाएगा। R की वैल्यू 40 गिवन है, G 9.8 है, sin 2 थीटा 30 डिग्री है, इसको सॉल्व किया हमारे पास ये आंसर आया, इसको सॉल्व किया ये आंसर आया। इसका जो कि हमें अंडर रूट लेना है, v स्क्वायर है, हमें v स्क्वायर नहीं चाहिए, vi चाहिए, ठीक है। तो vi हमारे पास आ जाएगा 21.3 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल को 21.3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल से लॉन्च करूं तो ये 40 मीटर का फासला। पर न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कहता है कि आपके पास दो मैसेज हैं जिसको हमने एक स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है और स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। ये दो मैसेज हैं, इन दोनों मैसेज को स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है और स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उसने दी हुई है 10 जूल। अभी ये मास स्प्रिंग सिस्टम रेस्ट पे है, m1 की वेलोसिटी v1 है जो कि 0 है, m2 की वेलोसिटी v2 है जो कि 0 है। अब होगा क्या अगर हम इस मास स्प्रिंग सिस्टम को रिलीज कर दें, ये कंप्रेस स्प्रिंग या स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा। एक मास इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा मास इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर ये स्प्रिंग अपनी सारी एनर्जी 10 जूल इन दोनों मैसेज को दे देते हैं, तो आप बताएं कि ये दोनों मैसेज m1 m2 की जो वेलोसिटीज होंगी v1 प्राइम और v2 प्राइम, उनकी वैल्यूज क्या होंगी जो आपने इसको रिलीज कर दी है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा कि m1 m2 की वैल्यूज में दे दी है, हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसने खुद बता दी है। वो आपसे पूछा कि इफ को रिलीज करने के बाद दोनों की वेलोसिटीज v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू क्या होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम v1 भी 0 है, v2 भी 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, मैंने इस वजह से इसको लिखा ही नहीं है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब मसला ये है, मैं एक अननोन फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे मेरे पास ना ही तो v1 प्राइम है ना ही तो v2 प्राइम है, तो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से, आपकी मर्जी है v1 के लिए सॉल्व कर लें या v2 के लिए सॉल्व कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ से हमारे पास जो है वो v2 की वैल्यू निकाली, सॉरी मैंने यहाँ से v2 के लिए इसको सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन इधर, ये m1 v1 प्राइम इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने v2 के लिए इसको सॉल्व किया तो m2 भी यहाँ पे आके इसके डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास m1 भी गिवन है 0.5 सॉरी 2 और m2 जो हमारे पास गिवन है वो 0.5 गिवन है। v1 प्राइम की मुझे वैल्यू नहीं पता, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे अभी इसको v2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4vi प्राइम आएगा। माइनस का मतलब है दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि 10 जूल एनर्जी थी वो इसने सारी की सारी इन दोनों मास स्प्रिंग सिस्टम इस मैसेज को डिलीवर कर दी है, तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी एनर्जी थी, 10 जूल थी, तो गेन। अब यहां भी बच्चे जो गलती करेंगे वो ये करेंगे कि जब आप लिखते हैं हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर तो माइनस लगा देते हैं, माइनस नहीं लगाना भाई, गेन है, जितनी इसने लूज करनी है उतनी इसने गेन कर लेनी है, ठीक है। दोनों मैसेज ने गेन करनी है, एक ने गेन नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगाना है, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू गिवन है 2, वो मैंने खुद की, v1 प्राइम स्क्वायर मुझे नहीं पता वैल्यू, मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। हाफ m2 गिवन है वैल्यू 0.5, v2 प्राइम अभी हमने निकाला था -4v1 प्राइम, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और उसका स्क्वायर हमने ले लिया। अब इस पूरी इक्वेशन को, ये जो टू केस में जो इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये 20 हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2vi स्क्वायर हमारे पास रह गया, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5
-4vi², ये हमारे पास है। अब हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया तो -4 है 16 हो जाएगा vi², ऐसे ही रहने दिया। इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 8vi² आ गया, ठीक है। ये 2vi² ऐसे रहा, 20 भी ऐसे रहा, इन दोनों को सम किया 10vi² आ गया, ठीक है। यहाँ से मुझे vi निकालना है, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 20 से डिवाइड किया तो 2 आ गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व किया 1.21 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हमारे पास v1 की वैल्यू आई है। अभी हमें v2 निकालना है। अगर हम v2 की तरफ आए तो वहां पे v2 निकालने के लिए मुझे v1 चाहिए था, इस वजह से मैंने पहले v1 कैलकुलेट किया। अब ये जो v1 की वैल्यू है वो ये वाली जो v1 की वैल्यू है वो यहाँ पे मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रखा -4, v1 की वैल्यू 1.21 रखी, तो हमारे पास ये v2 जो है 5.64 मीटर पर सेकंड 11 है। कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर ये आपको बोर्ड के एग्जाम्स में मिलेगा। वो कहता है कि आपके पास एक बॉल को आपने फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये एक लीनियर प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल की दो टाइप होती है, ऑब्लिक और लीनियर, ये लीनियर प्रोजेक्टाइल है। इसमें वो कहते हैं कि 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने एक बॉल को ऐसे करके फेंका है, ऐसे करके फेंका। जब आपने ऐसे करके फेंके डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का x जो कंपोनेंट है 21 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसका जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो 0 है, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ी डिटेल में मेंशन एक्सप्लेन किया और आप वहां से उसको देख भी सकते हैं, ठीक है जी। अब कहते हैं कि इसकी हाइट कितनी थी, 10 मीटर की हाइट से इसको इसने यहां से प्रोजेक्ट किया है, फेंका है। अब आपसे कहते हैं कि आप बताएं कि ये कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा और जब ये जमीन से टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ जमीन के साथ कोलाइड करेगा। दो बातें उसने आपसे पूछी, यानी कि रेंज जो आपने उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि जब तो जमीन के साथ टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, और हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हमारे पास x और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब तो इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो वो वही रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो 21 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस लगानी है, s vt, s की जगह पे x है, v I x t। अब t मेरे पास नहीं है, अब t मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने ये पहले t कैलकुलेट किया। y v + हाफ gt²। y क्यों? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 0, यहां पे मैंने पुट किया 0 आ गया। हाफ g की वैल्यू 9.8 है, t², इसको सॉल्व किया 4.9 t² आ गया, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया 9.8 अपॉन 2 4.9 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया t² से 2.04। अब t हमारे पास आ गया। अब मैं x डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। x की वैल्यू मुझे 21 दी हुई है, t मैंने कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 मीटर, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये 30 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अगर आप उसको 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से लॉन्च करते हैं, फेंकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चे, यहाँ पे यहाँ तक तो बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? देखिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो जब जमीन से टकराए, जमीन से कोलाइड करेगी, टकराएगी, गिरेगी जमीन पे, तो कितनी वेलोसिटी के साथ गिरेगी। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वेलोसिटी निकालनी कैसे निकालें। एक तो हमारे पास x वाली है, ठीक है। अब याद रखिएगा हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, ये वेलोसिटी है, एक आपके पास आ जाएगा y कंपोनेंट और एक आपके पास आ जाएगा x कंपोनेंट। और जब आप इन दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो आप जब आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों कंपोनेंट चाहिए होंगे ना आपको, ठीक है। तो आप vx² भी लेंगे और vfy² भी लेंगे। vf देखिए हमें इनिशियल वेलोसिटी तो पता थी 0 है, x वाली हमें पता थी 21 है, लेकिन जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी x वेलोसिटी भी होगी और y वेलोसिटी भी होगी। जब वो यहाँ जमीन पे टकराने वाला होगा यहाँ पे उसकी x वेलोसिटी भी होगी और यहाँ पे उसकी y वेलोसिटी भी होगी। इस वजह से अगर ये इनिशियल कंपोनेंट था तो यहाँ पे मुझे फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी y वाला चाहिए होगा। इसी तरह x एक्सिस का भी फाइनल कंपोनेंट चाहिए होगा, लेकिन हमें पता चलता है ये कांस्टेंट रहता है तो मैंने उसको डिस्कस ही नहीं किया। अब
तो इसका मतलब है वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे x कंपोनेंट भी चाहिए और y कंपोनेंट भी चाहिए फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है जी, तो वो मैंने निकाल लिया। vx तो मेरे पास है, vf निकालना था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, vfy इज इक्वल टू vi y प्लस at। इनिशियल क्या था, 0 था, फाइनल मैंने निकाल लिया। a की वैल्यू 9.8 थी, हमने खुद से भी कैलकुलेट किया, 2.04 आया, सॉल्व किया, 14 मीटर पर सेकंड आ गया। अब आपके पास, अब आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। x वाला आपके पास 21 है, vf ऑफ y आपने 14 निकाल लिया, इसको सॉल्व किया, अंडर रूट लिया, हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड जो है वो आंसर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और ये अक्सर बच्चे जो है वो भूल जाते हैं। सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल नंबर 13 में वो कहते हैं कि आपके पास एक बॉम्बर है, वो कुछ हाइट से 450 मीटर की हाइट से एक बॉम्ब जो है वो ड्रॉप करता है, और उस बॉम्ब की जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर और है। ठीक है, और आप बताएं कि वो बॉम्ब जो है वो यहां से यहां तक गिरते हुए कितने टाइम एयर में रहा, आपने टाइम कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात, उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, हम x से भी मुख्तलिफ बुक में x लिखा होगा, रेंज भी कहते हैं, डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, सभी नोटेशन आपको मिल सकती हैं, तो आप परेशान कंफ्यूज होंगे इनसे। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है। सबसे पहले हमें इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप इसको 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 किलोमीटर में 1000 जो है वो मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड, या फिर 60 मिनट और 60 सेकंड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 3600 सेकंड्स ही बनते हैं। तो ये 83.3 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमें सबसे पहले निकालना है टाइम, कि वो कितना टाइम एयर में रहा, जमीन पर गिरने से पहले कितना टाइम एयर में रहा। ठीक है, उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है हमारे पास, तो हमने y लिखा इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt²। ये बात मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में भी बताई थी कि जब आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो है वो इसको जब लॉन्च किया था, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी vix तो थी, लेकिन आपके पास जो viy जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था जो वो 0 है। अगर इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि vi ऑफ y यहाँ पे क्या है, 0 है। y क्या है हमारे पास, 490 है, हाफ g की वैल्यू 9.8 है, t²। t हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व किया, 4.9 t², यहाँ से इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, 100 आ गया, t इज इक्वल टू 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पे आके गिर जाएगा। अब दूसरा सवाल इसने पूछा था कि कितना फासला उसने तय किया है, तो सिंपल इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस लगाएं, s इज इक्वल टू vt। अब यहाँ पे v हम y वाला लेंगे, x वाला लेंगे, क्योंकि हम x एक्सिस का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो हम x एक्सिस वाला लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसी वजह से मैंने x यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू vix मल्टीप्लाई बाय t। तो vix मैंने पहले ही निकाल लिया था, दैट इज 83.3 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमने निकाला है कितना, 10 सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 83833 मीटर हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ गया, जो कि उसने कवर किया था। इसके बाद ये न्यूमेरिकल नंबर 13 इंतहाई इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज बार बार पूछा जाएगा कि वो एंगल बताएं जिस एंगल पे रेंज और हाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वैल्यू दी गई है। थ्योरेटिकल उसने कहा हुआ है कि फाइंड द एंगल एट व्हिच रेंज एंड हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकेम इक्वल। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि डेटा तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो डेटा तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने बता दिया कि रेंज जो है वो हाइट के इक्वल है। आप बताएं एंगल क्या होगा, ये बात है सारी। अब आपने पढ़ा था कि रेंज का फॉर्मूला होता है vi² g sin 2 थीटा, और हाइट का फॉर्मूला होता है vi² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब उसने खुद ही बता दिया कि रेंज हाइट के इक्वल है, अब तो आप इक्वल रख दें। रेंज की वैल्यू आपके पास ये है, हाइट की वैल्यू आपके पास ये है। देखिए कुछ चीज कैंसिल होती है, vi² से कैंसिल, g से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया, sin 2 थीटा रह गया, ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन g रह गया। तो हमने पढ़ा था कि sin 2 थीटा तो हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से ये वाला sin थीटा इस एक sin थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 cos थीटा, और यहाँ से 2 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो 2 2 4 4 cos थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है, और sin थीटा 1, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच गया। अब हमने पढ़ा था कि sin थीटा बाय cos थीटा वो तो tan थीटा के इक्वल होता है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कराऊं तो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये सारा फैक्टर जो है वो
tan थीटा के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 4 और मुझे निकालना था थीटा, तो मैंने थीटा निकाला तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 और ये आया थी 76 डिग्री। मतलब क्या है, अगर आप इसको 76 डिग्री पे लॉन्च करेंगे तो जितनी आपकी हाइट होगी, रेंज होगी, उतनी ही आपकी हाइट भी होगी।